बाबा शिव को याद करें और भक्ति और आध्यात्म का अंतर समझें। देखिए, भक्ति किसी को बुरा न लगे, मैं स्पष्ट बताना चाहूंगा, भक्ति का मतलब भटकना, और भटकना का मतलब अटकना। भक्ति भटकाती है 33 करोड़ देवी देवताओं के पास। भक्ति नंगे पैर चलाती है। भक्ति में व्यवस्थाएं बहुत है। भक्ति में संगठन की जरूरत पड़ती है। इन चीजों का ध्यान रखें। तमाम मार्ग में एक व्यक्ति भटक जाता है। आज अमरनाथ गया, कल केदारनाथ पहुंच गया, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा कर आया, सब नदियां नहा ली, गंगा सागर भी नहा लिया, इसके बाद फिर नदियों से शुरू कर दिया। कहता है, भक्ति क्या कहती है? कहीं टिक नहीं सकते। इतना सब नहाने के बाद भी पाप नहीं धुल रहे, इतने मंदिरों के जाने पर मन को शांति नहीं प्राप्त हो रही, सही सद्मार्ग नहीं मिल रहा है। भक्ति का मतलब भटकना। मंदिरों में शुभ वाइब्रेशन है, कलयुग दुनिया की अपेक्षा वहां ठीक स्थिति है, बस वाइब्रेशन अच्छे हैं, कलयुग का प्रभाव वहां पर कम है, बस इतना मंदिर में ताकत समझ लीजिए आप। भक्ति का मतलब भटकना और आध्यात्म का मतलब एक ध्यान, एक अध्याय। कौन? परमपिता परमात्मा और मैं, बस इतना, उसमें कोई भटकना नहीं। हम आत्मा उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं और बाप बेटे के रिश्ते बिल्कुल नजदीक हैं, और भक्ति में भगवान और भक्त के बीच में तमाम सारे गुरु, गोसाई, मौलवी, पादरी, तमाम लोग घुस गए जो आत्मा और परमात्मा में डिस्टेंस पैदा कर दिया। अध्यात्म कहता है आत्मा परमात्मा का बच्चा है, इसमें कोई दूसरा बीच में है ही नहीं। इसी को अध्यात्म कहते हैं। अपनी आत्मा को जान लेना और उसके बाप को जान लेना ही अध्यात्म कहता, अपने आप को जान लेना कहा जाता है। भक्ति में जितने भी मंत्र हैं, जिसमें कोई भी मंत्र ऐसा नहीं जिसमें ओम से शुरू ना हो। ओम का क्या मतलब? लोग कहते हैं शिव से मतलब है, तमाम सारी बात करते हैं। ओम का मतलब मैं आत्मा इस बात को कह रही हूं जो मंत्रों के अंदर उसका अर्थ निकल रहा है। तो जब मैं आत्मा उन मंत्रों के माध्यम से कह रहे हैं तो मन सीधे परमात्मा से अपने मीठी शब्दों में, अपने तोतली भाषा में, अपनी हकली भाषा में, अपनी मुचंड भाषा में, अपने बाप से तो सब कुछ कहा जा सकता है। डायरेक्ट आत्मा परमात्मा का जोड़ अध्यात्म कहलाता है। इसमें कुछ भी भटकना नहीं होता है। अध्यात्म मस्त कर देता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ प्राप्त हो गया। भक्ति में प्राप्ति नहीं पता लगती, कहीं से तृप्ति नहीं है। इसलिए भक्ति में सदैव व्यक्ति अतृप्त रहता है। नौ दुर्गा है, 8 दिन 9 दिन व्रत रह ली, शिवरात्रि आई व्रत रह ली, एकादशी आई व्रत रह ली, मतलब चारों तरफ सब, कहीं घास चढ़ाना, कहीं धतूरा चढ़ाना, हम व्यवस्था में लगे रहते। अध्यात्म कुछ नहीं चढ़ाता। भगवान के मतलब कि संसार में कोई भी चीज नहीं। क्या चढ़ाओगे आप? और कहते भी हैं दूध बछड़े का जूठा, शायद मक्खियों का जूठा, और पानी मछलियों का जूठा, पुष्प भौरों का जूठा, क्या चढ़ाऊं तुझ पर? फिर क्या कहते? तेरा तुझको अर्पण। ये है भक्ति। जानते हैं तेरा तुझको अर्पण। तुम्हारे घर में हम आकर तुम्हारी घड़ी उतार कर तुमको गिफ्ट दे दें, आपको अच्छा लगेगा? हम लोग भगवान के लिए तो यही करते हैं। भक्ति का मतलब भटकना। इसलिए अध्यात्म एक आत्मा और परमात्मा का रिश्ता, इसमें भटकना बंद हो जाता, रिलैक्स हो जाता है। तभी कहा जाता है गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। परमात्मा को घर में रहकर विधि विधान से आराम से याद। विधि विधान का मतलब नहीं है कि तमाम व्यवस्था करना, नहीं,
बड़े मन से जहां बैठो भगवान को याद करो, और जहां भगवान को याद करोगे भगवान वही होगा। इसी को भक्ति मार्ग में कह दिया गया है कि परमात्मा कण-कण में है। परमात्मा कण-कण में नहीं है। परमात्मा परमधाम में रहता है, उसका बच्चा आत्मा हर शरीर में रहती है। और आत्मा परमात्मा का सिर्फ संपर्क अच्छा हो जाता तो आत्मबल मजबूत हो जाता है, विश्वास हो जाता है, भटकना बंद हो जाता है, व्यवस्थाएं खत्म हो जाती हैं। और भगवान कहां? जहां याद करो वहीं भगवान। मंदिर कहां? जहां मन में भगवान को बैठा लो वही मन मंदिर हो जाता है, वहीं मंदिर हो जाता है। कोई पत्थरों का मंदिर का महत्व कुछ थोड़ी है, महत्व है मन रूपी मंदिर को। जब भगवान बैठ जाता है मन में तो वो मन मंदिर बन जाता है। इन चीजों का विचार करें। इसलिए हम ना भटकने को कह रहे हैं, ना एकाग्रता को कह रहे हैं, हम कह रहे हैं समझो अध्यात्म क्या है, भक्ति क्या है। और इतने सारे मार्ग, जितने मार्ग होंगे उतना भटकना होगा। तभी किसी ने कहा 33 करोड़ देवता, सब लोग एक एक रुपया तक दे दे तो 33 करोड़ के मालिक हुई जाए। इतना तक किसी भक्त ने अपने देवताओं से अनुरोध किया और क्या मिला? इन सब विचारों को ध्यान रखें। सिर्फ परमात्मा का विधि विधान है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से विरक्त। यही परमात्मा की बात मानना, यही मंत्र है परमात्मा का। और इसी नियमावली में चलेंगे तो हर बाप, लौकिक बाप हो या पारलौकिक परमपिता बाप हो, खुश रहता है। लौकिक बात भी, पिता की बात जो बच्चे मानते हैं बाप खुश रहता है, और परमात्मा की बात जो मानेगा वो परमात्मा उससे खुश रहेगा। और भगवान को खुश करने के लिए किसी से 20,000 रुपया बेईमानी करके 2,000 रुपया 10% चढ़ा दिया तो क्या भगवान खुश हो जाएगा? भगवान सब जान रहा है चीटिंग कहां से हो रही है। इसलिए भक्ति और आध्यात्म का अंतर समझे, बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहे। बाबा शिव।